मैं ठीक ठाक। असाइनमेंट्स का क्या सीन है भाई? क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सेल्स कॉपी, कॉपी राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। कॉपी राइटिंग का फॉर्मेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो लेक्चर नंबर 3, एडवांस लेवल, बैच 24-25, आपको वेलकम है जी आज के लेक्चर में। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छा वीकेंड गुजरा होगा आप लोगों का। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ ज़बानी बता दूं कुछ चीज़ें। ये जो कॉपी राइटिंग की स्किल हम पूछ रहे हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को मुझे मैसेजेस आए थे कि सर इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों करते हैं, कैसे होता है। तो कमर असगर आ जाएंगे, रिव्यू आ जाएंगे, असाइनमेंट्स पे हो जाएंगी चेक। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो पीडीएफ वाली चेक हो गई हैं काफ़ी की, जो है वो इमेज फॉर्म में थी, तो वो वहाँ पे नहीं आई, आगे पीछे हो गई। तो जो जो आती जा रही मैं उनको चेक करता जा रहा हूँ। तो कॉपी राइटिंग का मैं बता रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कॉपी राइटिंग हम क्यों करते हैं, क्या वजह है। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि जब क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर हम कैसे जाएंगे। सबसे पहले मैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, लिख के बताना चाहूंगा, ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर भी वो चीज आ जाए और जो लोग अवेलेबल नहीं हैं वो भी इस चीज को समझ लें। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शेयर है? आवाज कट रही है इकरा, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज का इशू है जी? ओके जी। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा आपको कॉपी राइटिंग का स्कोप और इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास ना डायरेक्ट क्यूरीज आई थी कि सर कॉपी राइटिंग क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। अच्छा, कॉपी राइटिंग, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। कॉपी राइटिंग, मैंने जैसे बताया था, किसी चीज की कॉपी लिखना, किसी प्रोडक्ट की कोई कॉपी लिखना, जिसके बारे में लिख रहे हैं वो कॉपी होती है। ये स्किल, इसमें आपने सीखी हेडिंग्स बनाना, इसमें आपने सीखा सेल्स को किस तरह से इंक्रीज करना है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था, कॉपी राइटिंग जो हम जो भी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। हम किसी को रिव्यू लिख के दे रहे हैं, हम किसी को डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, वो यही है। जितना अच्छा लिखा हुआ होगा उतनी ज्यादा सेल्स इंक्रीज होगी। अल्टीमेट अगले कल मकसद यही होता है आपसे लिखवाने का। अच्छा, अब इस स्किल को सीख कर आप लोग प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू, अच्छे रिव्यू, बुरे रिव्यू। मिसाल के तौर पे आप चले गए किसी एक वेबसाइट पे, वहां जाकर आपने देखा कि यार मैं ये लैपटॉप परचेज करना चाह रहा हूँ, तो इस पोर्टल के बारे में या वो जो बंदा बेच रहा है उसके क्या व्यू, उसके बारे में लोगों के क्या व्यूज हैं, जो वो चीज उससे जो लोग उससे वो चीज खरीद चुके हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिव्यू। कि उसके रिव्यू, जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हम किसी मार्केट में जाते हैं, हमने कोई स्मार्टफोन लेना होता है, हम लोगों से पूछते हैं यार तुमने ये फोन लिया है, वो कहता है हाँ यार मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अच्छा मुझे बताओ कैसा है, बैटरी टाइमिंग कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है। वो आपका एक रिव्यू होता है। इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग लिखते हैं कॉपीराइटिंग की स्किल को यूज करते हुए। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना कि ये एक स्मार्टफोन है, इसके अंदर इतना कैमरा है, उस चीज को डिस्क्राइब करना कि इसके में ये चीजें मौजूद हैं। उसके अलावा सर्विसेज, सर्विसेज रिव्यू एंड वही डिस्क्रिप्शन, वही दो चीजें हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट आ गई पहले में। ठीक है, पहले में हमने प्रोडक्ट की बात कर ली, किसी अशिया की, किसी चीज की। और इसमें कोई सर्विस, हम किसी को कोई खिदमात दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कोई जैसे इंटरनेशनली प्लम्बर की सर्विसेज बहुत ज्यादा चलती है, वहां लोग प्लम्बर को बाहर बुलाने नहीं जाते। वो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, उनके चैनल्स बने हुए हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, वो जस्ट कॉल करते हैं और बंदा घर आ जाता है। एप्स बनी हुई है, ठीक है। तो वो रिव्यूज, वो डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब एक क्यूरी आ जाती है, तो सर फिर आर्टिकल क्या होता है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्लियर करनी है पहले मैंने आपकी। अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है कोई भी आपका पीस ऑफ कंटेंट। अब वो कंटेंट, अब मैं बात कर रहा हूं कंटेंट, कि वो कंटेंट आपका
इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी कि एक ये चीजें आप किसी वेबसाइट पे लिख रहे हो, प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज रिव्यू एंड डिस्क्रिप्शन, या तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी वेबसाइट पे लिख रहे हो, या वही चीज आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके कुछ फॉर्मेटिंग को फॉलो करते हुए आप उसको उसके किसी ब्लॉग पर, उसकी किसी मार्केटिंग चैनल पर, या उसकी वेबसाइट पर ही अलग से उसके कॉलम्स बने होते हैं, वहां पे आप उसको लिख रहे हो, उस कंटेंट को, उस पीस ऑफ कंटेंट को। अब वो आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल में कुछ मजीद चीजें जो हैं, मजीद इसके अंदर मैं आर्टिकल को बताना चाहूंगा। पीस ऑफ कंटेंट जो होता है, ये पीस ऑफ कंटेंट आर्टिकल किस किस पे होता है? आर्टिकल आपके किसी इशू पे हो सकता है। अगर एक इशू है तो उस आर्टिकल में आप उस इशू का सॉल्यूशन बता रहे होंगे। वो आर्टिकल आपका किसी, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट के ऊपर है कि जी नई प्रोडक्ट आई, उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एंड बेनिफिट्स, ये चीजें आ जाती हैं। इसी तरह वो आर्टिकल आपका किसी ऐप पे हो सकता है। ऐप मींस मोबाइल ऐप, किसी मोबाइल ऐप पे हो सकता है, उसमें आप उस ऐप के बेनिफिट्स बताएंगे। किसी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, किसी कंपनी पे हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट किसी पर्सन पर भी हो सकता है आर्टिकल, जबकि पर्सन के बारे में हमने बायोग्राफी पढ़ी थी, वो समथिंग एल्स होती है, लेकिन उस आर्टिकल में हम उसको उसकी उसके बिजनेसेस के बारे में, और वो जो जो एक्टिविटीज वो कर रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े उसके बारे में हो सकता है। किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में हो सकता है, ठीक है। इसी तरह किसी बुक के ऊपर है कोई आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल हो सकता है। एक बुक है, उसमें हमने एक बेतहाशा रिव्यूज लिख दिए। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी थी। आई होप आपको काफी इसमें चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा, किस तरह से हम एक रिव्यू फेक भी होते हैं। हाँ, रिव्यू फेक अकील इस तरह से होते हैं कि वो बेसिकली एक मार्केटिंग ट्रिक है, ठीक है। वो मार्केटिंग ट्रिक है, उसमें जरूरी नहीं कि अगर 100 लिखे तो 100 के 100 ही फेक हो, ठीक है। उसमें 10-20 होंगे, इतना तो बनता है यार। अब गवर्नमेंट के बारे में भी हो सकता है, बिल्कुल कोई पॉलिसी बतानी होती है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें रिसर्च पेपर इज सेम, प्रॉक्सी, देखें प्रॉक्सी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। रिसर्च पेपर में आर्टिकल, रिसर्च पेपर आर्टिकल आपका, उसको हम एकेडमिक में कहते हैं। उसमें आप उस कंटेंट के ऊपर पूरी रिसर्च करते हो, और उस कंटेंट, मिसाल के तौर पे आपका रिसर्च पेपर है बायो, मिसाल के तौर पे ह्यूमन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपका कोई रिसर्च पेपर है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात, उसके स्टैट्स, ठीक है, उसके उसमें फर्दर स्टैट्स के कितने मेल कितने फीमेल, फिर एरिया कि किस एरिया में कितने लोग या किस कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उसकी वजह, उसमें बिजनेसेस का स्ट्रक्चर, वो फिर एकेडमिकली उसको हम बहुत ज्यादा ब्रॉड उसमें ले जाते हैं, तो वो हर बंदे के समझ में नहीं आता। और आपके काफी सीनियर्स कंटेंट सीख के एकेडमिक राइटिंग का काम शुरू भी कर चुके हैं, हालांकि उनको सिखाया कंटेंट था, लेकिन चूंकि रिसर्च एक ही है, कंटेंट मिलता जुलता है, तो करने वाले कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज क्राफ्टिंग अ परसुएसिव प्रोडक्ट रिव्यू। मुझे एक दफा कंफर्म कर दें क्या मेरी स्क्रीन शेयर है? आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है। स्क्रीन शेयर है जी मेरी? एक को ही शेयर है सिर्फ, बाकियों को नहीं आ रही? तीन तीन का रिप्लाई आया। क्लास में 23 लोग बैठे हुए हैं, बाकी सो रहे हैं। ओके जी। अच्छा, क्राफ्टिंग अ परसुएसिव प्रोडक्ट रिव्यू, किस तरह से हम एक काइल करने वाला रिव्यू लिख सकते हैं? काइल करने वाला कि अगले का माइंड कन्विंस हो जाए। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। कॉपी राइटिंग का ही पार्ट है, लेकिन अब ये कॉपी राइटिंग का एक नेक्स्ट लेवल पोर्शन है, कहते ना, एक नेक्स्ट लेवल है यार इसका, तो ये नेक्स्ट लेवल इसके में है। एक प्रोडक्ट रिव्यू बड़ा ही आसान तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, बड़े टिपिकल नोट्स से मैंने उसको बहुत ही आसान किया है बुलेट्स की फॉर्म में। अच्छा जी, राइटिंग अ प्रोडक्ट रिव्यू और सर्विस रिव्यू दोनों का सेम होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिव्यू होते हैं जी। मैं आपको सिर्फ बताता जाऊंगा और आपके पास रिकॉर्डिंग में भी चीजें महफूज हो जाएंगी। दो तरह के रिव्यू होते हैं, स्ट्रेट प्रोडक्ट रिव्यू एंड कंपैरिजन प्रोडक्ट रिव्यू। अच्छा,
अब आप इस रिव्यू के लिए इंफॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं? Amazon से। अभी बताता हूं किस तरह उठाएंगे। कंपैरिजन रिव्यू आसान रिव्यू की टाइप है, यानी कि रिव्यू के दो टाइप्स हैं जिसमें आप कंपैरिजन और स्ट्रेट दो लिखते हैं, लेकिन जो इसमें कंपैरिजन है वो आसान है और डिमांडिंग भी ज्यादा है। नहीं जी, हम गूगल पे चले गए, गूगल बाबा पे गए, यहाँ पे हम गए अमेजोन पे। अमेजोन पे हम चले गए और हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, लाइक हम यहाँ से कोई कैटेगरी उठा लेते हैं, बुक्स की कैटेगरी उठा लेते हैं। बुक्स हम लिख देते हैं, मार्केटिंग की कोई बुक उठा लेते हैं। अच्छा जी, ये मार्केटिंग की डिफरेंट बुक्स आ रही हैं। अच्छा, हमें लेट सपोज, हम एग्जांपल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। लेट सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि जी आपने किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बुक के ऊपर एक रिव्यू लिखना है। ओके, अब Amazon पूरी दुनिया में काम कर रहा है, पूरी दुनिया में बेतहाशा इसके सेलर्स हैं, बेतहाशा इसके बायर्स हैं, बेतहाशा इस पे कंटेंट पड़ा है, बेतहाशा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इस पे। आप Amazon में गए, Amazon एक एग्जांपल है, आप डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरा आपको ऑथेंटिक और अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये बुक है अल्टीमेट गाइड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम कोई और देख लेते हैं, इजी सा जो बहुत आसान हो आपके लिए। ये हम देख लेते हैं, मार्केटिंग रिबेलियन। ये बुक है जी $18.71 की। आप गए, इसको क्लिक किया आपने। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इस पॉइंट की कि यू कैन हैव अ लॉट इंफॉर्मेशन ऑन रिव्यू फ्रॉम Amazon क्वेश्चन आंसर। Amazon का क्वेश्चन आंसर का पोर्शन, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, जो मैंने की बुक भी एक प्रोडक्ट है ना, वो उस प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इस पे आप गए, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले रिव्यूज। ये एक रिव्यू आ गया इस प्रोडक्ट के बारे में, फर्स्ट रिव्यूज का आ गया, ऑथर के बारे में आ गया, प्रोडक्ट डिटेल आ गई कि ये इसकी डिटेल है। अभी मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, जब मैं आपको अगली दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके जी, टॉप रिव्यूज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके रिव्यूज लिखे हुए हैं। वो कह रहा है जी, इफ यू वांट क्लैरिटी ऑन व्हाई मच ऑफ द मार्केटिंग एडवाइस आउट देयर डजंट वर्क, देन रीड दिस बुक। पहला रिव्यू उसने लिखा इस बुक के बारे में कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि मार्केटिंग की एडवाइसेस क्यों काम नहीं कर रही प्रैक्टिकली, तो आप इस किताब को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ी रिव्यू लिख दिया उसने। अब जब आप इस बुक का या इससे रिलेटेड किसी बुक का रिव्यू लिखेंगे ना, तो आप यहां से रिव्यूज को कॉपी कर लेंगे। आप इस पैराग्राफ को उठाएंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने पढ़ के डाटा कलेक्ट करना होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। ओके जी, अब ये डिफरेंट रिव्यूज आ रहे हैं डिफरेंट लोगों के, इसमें पॉजिटिव भी होंगे, इसमें नेगेटिव भी होंगे। ओके, तो आपने ज्यादा पॉजिटिव लिखने हैं, ज्यादा को उठा देना है एक दफा, ज्यादा रिव्यूज को उठा देना है एक दफा आपने। ये काम एक राइटर कर सकता है। अब ये लोग हैं जिन्होंने बुक परचेज की और उन्होंने इसका देख लेते हैं कि जी मार्केट बैलेंस ऑफ फ्रंट लाइन चैलेंजिंग मार्केटर्स लेटेस्ट थिंकिंग वगैरह जी, बहुत ही बर्बाद किस्म की बुक है जी। मार्क इज अ ऑनेस्ट राइटर, ही राइट्स अबाउट मार्केटिंग, इसने भी अच्छा रिव्यू दिया है। इसमें वो क्या कह रहे हैं जी, मैं बिग फैन हूँ शफर का, और इसमें भी उसने अच्छा रिव्यू दिया है। मोस्टली रिव्यू देखें 5 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं इसके। एक तो ये हो गया, ये हमने देखा भी रिव्यू के रिव्यू आपने कहाँ से कलेक्ट करने। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि ये, हम इसको उठा लेते हैं, वो कह रहे हैं जी क्लैरिटी मार्केटिंग की एडवाइस के बारे में अगर आपने क्लैरिटी करनी है तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और आप प्रैक्टिकल पर्सन है और ह्यूमन मार्केटिंग आप वाकई में चाहते हैं कि ह्यूमन मार्केटिंग से लोग कनेक्ट हो आपस में, ह्यूमन मार्केटिंग होती है जो 1 to 1 होती है। मिसाल के तौर पे आप की कोई बिजनेस है, आपके पास लोग आ रहे हैं कि सर ये क्रेडिट कार्ड है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, इसको आप सेल करें, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मार्केटिंग या 1 to 1 मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग, सॉरी। उसके बाद या आप कोई लोकल आर्टिजन है, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर है और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेचें, तो आप इस बुक को रीड कर लें। अब उसने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए, ये मैंने पैराग्राफ कॉपी किया। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मुझे आप लोग बताएंगे। शुरू हो जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। अब ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आज का टॉपिक वैसे समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक मिनट स्क्रीन शेयर करूं मैं, चैट वाली। अच्छा, अब ये आपके सामने
ये बताता हूँ अभी कंपैरिजन और डायरेक्ट क्या होता है। अभी ये पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक है, और मुझे जरा बताते जाएं। अभी आप लोगों से मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल करवाता हूँ उसका। अभी आप लोगों ने शुरू हो जाना। अच्छा, अब वो कह रहा है जी, इफ यू वांट क्लैरिटी ऑन व्हाई मच ऑफ द मार्केटिंग एडवाइस आउट देयर डजंट वर्क, देन रीड दिस बुक। पहली लाइन ये है। इससे आपको क्या पॉइंट क्लियर होता है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बुक के बारे में? शॉर्ट शॉर्ट में बताना, 2 3 4 5 वर्ड्स में कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कुछ भी बोलें। मार्केटिंग एडवाइस, ठीक है, वेरी गुड। बाकी एक ही सुन रहे हैं, बाकी सो गए? एनालिसिस, अच्छा, और राइट टेक्निक्स, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग, क्लैरिटी। अच्छा, अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? यहाँ पे एक पॉइंट आया, ये गाइडलाइंस अबाउट मार्केटिंग, वेरी गुड, ये अच्छा था। ये ऊपर एक आया था राइट टेक्निक्स, माज ने बताया राइट टेक्निक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बुलेट्स में राइट। याद है प्रेसी राइटिंग? याद है बुलेट्स बनवाना सिखाई थी? अब वो देखो, वो प्रेसी राइटिंग यहाँ कॉपी राइटिंग में भी काम आ रही है। राइट टेक्निक्स अबाउट मार्केटिंग। इस बुक से हमें एक पॉजिटिव रिव्यू क्या मिला कि इसमें मार्केटिंग के बारे में राइट टेक्निक्स हैं। पहली लाइन तो गई, इस साइड पे एक रिव्यू आपने कलेक्ट कर लिया इस चीज के बारे में। अब इसको आप लाइंस में लिखेंगे। सेकंड देखें, इफ यू वर्क इन स्मॉल बिजनेस और इवन अ बिग बिजनेस वांट टू प्रैक्टिस पर्सनल ह्यूमन मार्केटिंग दैट ट्रूली कनेक्ट्स विद योर कस्टमर। हम यहां से उठाते हैं इसको कि अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और आप प्रैक्टिकल पर्सन है, यानी कि वो ये हिंट दे रहा है कि आप प्रैक्टिकल पर्सन है और आपका स्मॉल बिजनेस है और आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ें। दिस बुक इज परफेक्ट। गुड नहीं, परफेक्ट। यानी कि पढ़ने वाला कहेगा कि यार परफेक्ट बुक है, क्या लिखा हुआ है इसमें। एक दफा ना अगले ने परेशान ही हो जाना पढ़ के, वो फिर डेफिनेटली बुक को बाय करेगा। दिस बुक इज परफेक्ट फॉर बिजनेसमैन। हमने स्मॉल बिग को छोड़ दिया, ठीक है। एंड गुड, अकील ने अच्छा दिया, कस्टमर रिलेशनशिप, एंड यू कैन बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। ओके जी, ये एक और रिव्यू बन गया। अब मैं इसकी एक छोटी सी अगर लाइन बनाने की कोशिश करता हूं, राइट टेक्निक्स अबाउट मार्केटिंग। ओके जी, यू कैन हैव राइट, लर्न यू कैन लर्न right techniques about marketing after reading this book. This book is perfect for businessmen, and you can build a healthy relationship with your customers using mention या using said marketing. अभी marketing techniques हमने एक कीवर्ड बना लिया, marketing techniques in कहां पे था? This book is perfect for businessmen and you can you can build a healthy relationship with your customers using said marketing techniques in this book. ये अब इस पोर्शन को मैंने सारा हटा के देखे, मैंने उसी बात को चेंज करके उसका रिव्यू लिख दिया। समझ आया? अगर समझ आ गया तो क्लियर लिखे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा मजीद बता देता हूँ। कुछ तो बोले ना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बोलने का फायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे वो मजीद है कि अगर आपको आर्टिजन है या आपको फ्रीलांसर हैं, तो आप चीजें ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं, तो ये किताब रीड करें। यानी कि वो बता रहा है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप कोई आर्टिजन है, आप कोई भी पेशावर हैं, तो आप अपनी स्किल को सेल करने के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। एनीवन, मैंने इसको चेंज कर दिया, एनीवन कॉमा इन फैक्ट अ freelancer or even a
प्रोफेशनल कैन बूस्ट देयर, हमने हिज हर नहीं लिखा, देयर लिखा, क्योंकि हम एक और बड़ी, एक फ्रीलांसर नहीं है, एक प्रोफेशनल नहीं है, ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इन एनीवन, इनफैक्ट एक मिनट, यहां हम इसको ज्वाइंट करेंगे क्योंकि ये ज्वाइंट सेंटेंस है। Anyone, in fact, a freelancer or even a professional can boost their sales after reading this book. अब तीनों लाइन में उसने कहा जी ये बुक तो मतलब बर्बाद कर देगी ना आपको, मार्केटिंग की बेहतरीन बुक है, बिजनेसमैन के लिए बेहतरीन है, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन है, और फ्रीलांसर इवन क्या प्रोफेशनल जो अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या पाया, वो पहला मार्केटिंग का फॉर्मूला कॉपीराइटिंग के पहले सेशन में पढ़ाया था। जरा बताएं कौन सा था वो? 4 वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स थे हेडिंग्स के बाद जो यूज करने थे, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, आइडा। यहाँ पे हमने आइडा को यूज किया। अटेंशन, अगले को ना एक दफा हमने तबाह बर्बाद कर दिया कि यार क्या है इस बुक में, अगले के अंदर तजस्सुस क्रिएट कर दिया कि यार इसने क्या बोल दिया, पता नहीं क्या है इसके अंदर, मैं पढ़ूं तो सही इसमें क्या है आगे। तो ये चीज देखें आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल लिख के दिया है अभी आपको। तो दिस इज व्हाट अ कंटेंट राइटर, अ कॉपी राइटर कैन डू। ठीक है ना, लोगों को नचा सकते हैं आप अपने अल्फाज से। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जल्दी से प्रोडक्ट रिव्यू की एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अब ये एक बुक का रिव्यू था, अभी हम किसी प्रोडक्ट का देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। जो 2 टाइप्स ऑफ रिव्यूज हमने देखे, इसमें हम देख लेते हैं जी, कंप्यूटर्स को देख लेते हैं। कंप्यूटर हम कंप्यूटर्स में हम लैपटॉप देख लेते हैं। लैपटॉप्स, ये लैपटॉप है जी LG अल्ट्रा PC, ये 1496, ऑलमोस्ट $1500 का, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये इसमें प्रोडक्ट रिव्यू का एक सेक्शन होता है इसके अंदर, जहाँ प्रोडक्ट के बारे में देखें। ये तो एक डिटेल्स आ गई ना प्रोडक्ट की, कि अगर आप रैम बढ़ा लेंगे तो इतनी इतनी प्राइस, ये प्राइसिंग है। ये रही जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ से किया कॉपी, सारा कॉपी नहीं करना, सिर्फ शुरू में सिखाने के लिए। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग बार बार, तो फिर खुद लिखना शुरू हो जाओगे, इतने कमाल के स्किल्ड हो जाओगे। वो कह रहे जी रीडिफाइंड गेमिंग विद LG अल्ट्रा PC लैपटॉप। अब वो कह रहा है कि रीडिफाइंड गेमिंग है, कमाल की गेमिंग होती है इसके अंदर, LG अल्ट्रा PC लैपटॉप। अब इसको, इस एक लाइन का मुझे बताएं मैं इससे किस तरह से रीराइट करूं। शुरू हो जाए, कहां गए चैट बॉक्स, बताएं। रीडिफाइंड गेमिंग, ये मैंने लाइन हाईलाइट कर दी है, इसका मुझे जरा लिखवाएं, कुछ बताएं मुझे। अभी देखें आप लोगों ने बताया, मैंने उसी में से लिखा। LG अल्ट्रा इज बेस्ट फॉर गेमिंग, एनी अदर, कोई सेंस वाली लाइन, मतलब ये एक शॉर्ट, थोड़ी सी ना, आईफोन आपका जो भी नाम है, ये थोड़ी सी ना शॉर्ट हो गई, मतलब इसमें एक वो होता है फर्स्ट फ्रेज और सेकंड फ्रेज। इस लाइन में हमें सेकंड फ्रेज डालने की जरूरत पड़ेगी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब वो कह रहा है रीडिफाइंड गेमिंग, कि गेमिंग की रीडिफाइंड फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है किसके अंदर, विद अल्ट्रा LG PC। इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, एक्सपीरियंस अ न्यू वर्जन। वेरी गुड माज, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करें। आप करीब करीब है, आधी बात आपने कर दी है। LG Ultra is improvised form of gaming, new experience and world of gaming। अब मैं लिखता हूं, you can enjoy, यहां पे माज ने लिखा था experience a new version, you can enjoy, you can experienced a new, क्या लाइन थी, न्यू वर्जन, you can experience a new gaming version with, आगे वही LG Ultra PC लैपटॉप। एक तो ये फॉर्म हो गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, इसी से ही उठा के। LG Ultra PC लैपटॉप enables you to experience
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से आपके मेंटोर की वॉइस आप तक नहीं आ रही है। काइंडली आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा। एक्चुअल में टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से आप लोगों को सर की वॉइस चली गई थी, तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा मुझे। सॉरी जी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसको कंप्लीट करें। कुछ चीज़ें आज के लेक्चर की रह जाएंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट में कवर करवा दूंगा। तो अभी हम इसको रिव्यू की हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट रिव्यू। सर्विस रिव्यू पे हमने बात कर ली थी, प्रोडक्ट रिव्यू की मैं आपको बताने लगा हूँ क्या कहानी है। हम उसको बना रहे थे, वो एग्जांपल जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो ये देखें, ये जैसे अभी है इजी स्टेप। हम लैपटॉप की बात कर रहे थे कि उसमें हम गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। तो अगर हम इसमें बात करें ना, एक और लैपटॉप है ये एसर का। इस पे हम उसी कॉन्सेप्ट को इसी पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे वो कह रहा है इजी स्टेप, ब्यूटीफुल स्क्रीन, लव द कीबोर्ड विद द कीपैड। अब उसने इसके इसमें फीचर्स बताए हैं। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक बात बताई थी, फीचर्स टेल्स बेनिफिट सेल्स। फीचर बताते हैं और बेनिफिट्स जो हैं वो चीज़ को बेचते हैं। ओके, अब यहाँ पे उसने इसमें उस प्रोडक्ट में उसने फीचर और बेनिफिट्स टेल्स वाले फॉर्मूला को यूज़ किया है, और आइडा को यूज़ करते हुए उसने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है। कैसे? इजी स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि इजी इजी सेटअप। हम कोई भी टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, हम हमेशा उसको देखते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली हो। अब इजी स्टेप में उसने बताया कि ये यूज़र फ्रेंडली है, नंबर वन। एक तो उसमें उसने इस चीज़ को उठा लिया कि वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, स्पेलिंग्स की अगर मिस्टेक्स हो तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। यूजर फ्रेंडली है, साथ में वो उसकी स्क्रीन की बात कर रहा है। अब यहाँ उसने वर्ड यूज़ किया है ब्यूटीफुल स्क्रीन, लेकिन हम लोग इसको इतनी चीप वर्डिंग एक टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको कहेंगे ब्राइट स्क्रीन या वाइड स्क्रीन, या हम इसको कह सकते हैं इजी व्यू स्क्रीन। ठीक हो गया। इस पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट में कह रहा है लव द कीबोर्ड विद द कीपैड। यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वर्ड्स को यूज़ किया है, लेकिन हम उस चीज़ को भी अवॉइड करेंगे जब हम लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, उस लव द कीबोर्ड विद द कीपैड को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इजी टाइपिंग विद बल्जिंग बटन्स। इस एक पॉइंट में आपने उसको क्लियर किया, इजी टाइपिंग विद बल्जिंग बटन्स या बल्जिंग कीपैड्स। कीज बोल सकते हैं या कीपैड बोल सकते हैं या की बटन बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद ओनली टुक एन आवर टू गेट द बैटरी टू 100% वाइल यूजिंग द लैपटॉप। 1 घंटे में 100% बैटरी चार्ज कर देता है। 1 घंटे में 100% बैटरी चार्ज कर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 घंटे में वो आपके लैपटॉप की चार्जिंग को फुल कर देगा। इसी तरह से हम इसको आगे लिखते जाएंगे। और रिव्यूज़ हमने कहाँ से उठाने हैं? अमेज़ॉन से। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो मैंने आपको सर्विस का रिव्यू यानी कि एक बुक थी प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका रिव्यू, दो चीज़ें हमने पढ़ी। ये अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उधर से हमने रिव्यू पढ़ा। और रिव्यू के दो टाइप्स थी, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। आपके सामने इशू हुआ, अभी ये जो दो चीज़ें हमने आज कवर की हैं, इसमें आपको कोई इशू आया हो, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं।
इसी तरह एक और हम देख लेते हैं कोई और एग्जांपल। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हम और कहाँ से डाटा उठा सकते हैं? हम किसी और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हेल्थ, होम एंड किचन्स। होम एंड किचन्स को हम सर्च कर लेते हैं कि अमेजोन होम एंड किचन्स पे क्या दे रहा है। आपने कोई भी रिव्यू, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले एक दफ़ा यहाँ पे लाजमी जाना है। यहाँ पे भी इंसान ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई मशीन नहीं है जो लिख रहे हैं, या वो कोई कंप्यूटर नहीं है, वो इंसान ही है जो उसको ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे लिख रहे हैं। लेट से एक वैक्यूम क्लीनर है, इसको हम देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा या इसके रिव्यूज़ क्या हैं। एक वैक्यूम क्लीनर है, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये $54 का, एक $149 की शार्क वैक्यूम है, इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें हम अबाउट दिस आइटम, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को उठा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करके उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अबाउट दिस आइटम, ये अबाउट दिस आइटम हर प्रोडक्ट का नहीं होगा, ये किसी किसी का मेंशन होगा अमेजोन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप किस तरह से उसको चेंज करना है ये मैंने आपको भी करके दिखाया। किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह से रिव्यू कलेक्ट करके वो लिखना है, वो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताता चलूँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उसमें आपने उसके बेनिफिट्स को ज़्यादा एलेबोरेट करना है। और अगर आप 4 बेनिफिट्स लिख रहे हो तो आप उसमें एटलीस्ट एक उसका हल्का सा उसका नेगेटिव पॉइंट लिखोगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ 110% परफेक्ट है। ख़रीदने वाला जो है वो लोग भी अक्लमंद हो गए हैं आजकल, क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें बिक रही हैं। हम बात कर रहे थे स्ट्रेट और कंपैरिजन प्रोडक्ट रिव्यू की। इसके बाद थोड़ा सा आपको उसमें बता ही देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। स्ट्रेट में आपका सिंगल प्रोडक्ट होता है। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लेते हैं एक वॉशिंग मशीन, जैसे वो आजकल आई है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एक सिंगल प्रोडक्ट जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन है, आप उस एक मशीन का रिव्यू लिख रहे हैं, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, ट्रिकी पॉइंट है थोड़ा सा। कंपैरिजन में मिसाल के तौर पे अब दो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली जो कि चीज़ों को सेल कर रहे हैं, जिसमें अमेजोन एंड ईबे सर फहरिस्त हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब आपने इन दो के का कंपैरिजन रिव्यू लिखना है। चलें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, मतलब अमेजोन बहुत लार्ज बड़े लेवल पे बात हो जाएगी। हम किसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे सैमसंग का स्मार्टफोन हो गया, और उससे हम उठा लेते हैं मिसाल के तौर पे ब्लैकबेरी। अब इन दोनों में क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स लिखे जाते हैं कंपैरिजन के अंदर कि क्यों सैमसंग बेहतर है, क्यों ब्लैकबेरी बेहतर है। अच्छा, अब जब आपको एक कंपैरिजन रिव्यू का काम मिलता है, जो मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन रिव्यू आसान है और ज्यादा काम मिलता है, वाई? आप किंग ऑफ द रिंग हैं, आप खुद ही डिसीजन मेकर हैं, आप खुद ही होस्ट हैं, आप खुद ही ऑडियंस हैं। आपने क्या करना है, आपको कहा गया कि यार आपने ब्लैकबेरी को उठा देना है इस रिव्यू के अंदर। आप क्या करेंगे, आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लिखोगे, सैमसंग के प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करोगे और ब्लैकबेरी के प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करोगे। यानी कि सैमसंग को अगर आपने फ्लॉप करना है तो उसके बेनिफिट्स कम बताओगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा बताओगे। अगर आपने ब्लैकबेरी को हिट करना है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा बताओगे, नेगेटिव कम बताओगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको हम बड़ी डिटेल से आगे इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, प्रोज एंड कॉन्स। उसमें फिर वही बात कि
मिसाल के तौर पे अगर आप 3 बेनिफिट्स बता रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी लिखेंगे वहां पे। और आपने किसी एक प्रोडक्ट को जितवाना है, वो आपने अपने उस कंटेंट में ही लिखना है। मिसाल के तौर पे अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नया स्मार्टफोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जीएसएम एरिना पे जाऊंगा, वट मोबाइल्स पे जाऊंगा, वहां जाके मैं एक सैमसंग का फोन सर्च करता हूँ या ओप्पो का भी स्मार्टफोन सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे वीवो का सर्च करता हूँ, मगर तो मुझे सेकेंडरी फोन चाहिए तो सस्ता सा फोन मिल जाएगा, चलो बस हल्का फुल्का काम मेरा चल जाए। मैं चाहता हूँ यार वीवो की बड़ी तारीफ सुनी है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, मैंने वीवो सर्च किया। अब उसके साथ वो कुछ कंपैरिजन दे रहा होता है आपको साइड पर, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा तो साथ में आपको कुछ व्यूज दे रहा होता है कि अच्छा आप इसको कंपैरिजन करके देखें कि ये किस तरह से इतने बजट में आपको और क्या मिल जाएगा। बल्कि हम इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कोई तो मेरे माइंड में इस टाइम यही फ़ोन आ रहा है, ठीक है, हम इसका देख लेते हैं वट मोबाइल पे। मैंने लिखा ओप्पो A35 और मैं बट मोबाइल पे गया। अब यहाँ पे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन की भी ऑप्शन होगी, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी और स्मार्टफोन के साथ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, वो किसी और वेबसाइट पे चेक करते हैं। होती लाजमी है, उसके अंदर आप कंपेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट मोबाइल फोन्स को। इस पे देख लेते हैं। वो जो कंपैरिजन होता है ना, वो अब एक चीज को जितवाना है और एक चीज को हराना है, तो वो सारा आप उस कंटेंट, ये देखें कंपेयर की ऑप्शन आ रही है। अब मैंने ओप्पो A35 के कंपैरिजन में फ़ोन देखना है, वो कंपैरिजन ये हमें बता रहा है, लेकिन बीइंग अ कंटेंट राइटर हम उसको लिखेंगे एक आर्टिकल की फॉर्म में, एक वेब पे, एक कंटेंट की फॉर्म में। और वो कह रहा है आपने इसको किस किस से कंपेयर करना है। ओप्पो A37, ठीक है, मैं इससे इसको कंपेयर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं A93 लिख देता हूँ। अब ये दो फ़ोन का कंपैरिजन दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो सारा एक कंटेंट राइटर लिख के एक कंपैरिजन रिव्यू क्रिएट करता है। कंपैरिजन रिव्यू 2 प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। नॉर्मली 2 पे हमें फ्रीलांसिंग में ज़्यादा काम मिलता है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। जी अकील, रिव्यू जो है वो रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जी लारेब करें आप, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका? टाइम अप हो गया, कांडी जरा जल्दी पूछ लें। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग को बस 1 मिनट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी लेक्चर के बाद, मैं ग्रुप में भिजवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जो कंटेंट आप लोगों का रह गया है वो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।